सुग्रामा जी ये कपड़े उठा लीजिए और ये भी लेना। आयमा बीबी, ये सब तो बिल्कुल नए नए कपड़े हैं। न इसलिए क्योंकि इसको पहनने वाले नहीं रहे। अच्छा अल्लाह का कोई बंदा इसे इस्तेमाल कर ले। वैसे भी मेरे माँ बाप को उन चीज़ों की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। दुआएं तो उनके लिए हम रात दिन करते हैं। उनके ना होने से हम तो यतीम हो गए। कोई यतीम नहीं हुआ, समझी। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर वैसे ही चलेगा जैसे मेरे माँ बाप के होते हुए चलता था। अल्लाह आपको और आपके सुहाग को सलामत रखे। बड़े साहब बड़ी बेगम की जगह अब आप ही दोनों हैं। बड़ी याद आती है उनकी। आयमा बाजी, आप यहाँ पर हैं। भाई के जाने का वक्त हो गया और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मैं आती हूँ। सामान बाहर रखते जाके। मुझे तुम्हारा उसको इस तरह से छोड़ के चले जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये उसकी जिद थी। हर जिद मानने वाली नहीं होती अब्दुर्रहमान। तुम मुझसे अपनी बात भी मनवा सकते थे, मगर तुमने अपनी बात मान ली। क्यों? इसलिए कि उसको मेरी जरूरत नहीं है। डैमेट, उसे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है अब्दुर्रहमान, और यह बात तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। खैर, कोशिश करना कि जल्दी लौटा, वरना इसी उम्मीद पे जा रहा हूं कि तुम्हें जब भी कोई जरूरत पड़ी मुझे बताओगी। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए। हाल बता, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो कहते हुए हिचकिचाना मत। ये घर पहले भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है। अब जाओ, तुम्हें अल्लाह के अमान में दिया। तुम्हें भी अल्लाह की अमान में दिया है। अल्लाह हाफिज। कर ली है हमने तौबा इस प्यार से, हमें बस मिली है नफरत झूठे यार से। दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी, उम्मीदें टूटे तेरी, रोज रोज मरना पड़े तुझे हर दफा। तेरा दिल रोए हाँ रोए लख बारी, लगे सट तेनू हाँ तेनू एक बारी। उस वक्त की बात और थी आना।
अब्बा और अम्मा जिंदा थे, अब तुम अकेली और मेरी जिम्मेदारी भी। काश तुम जाते जाते अपने साथ मेरी याददाश्त भी ले जाते। काश मैं वो सब भूल सकती जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और महसूस किया। जिस तरह तुम मेरी जिंदगी से निकले हो, काश इसी तरह मेरे दिल से भी निकल जाते। माशाल्लाह, आज तो मेरी बीबी जी बड़ी खुश नजर आ रही है। वो तो मैं हुई, अब नजर ना लगा देना मेरी खुशियों को। हाय अल्लाह रज्जो, अब्दुल रहमान आयमा के मुंह पे थूक के चले गए। हाँ, ऐसे समझो कि मेरे जलते दिल पे किसी ने ठंडा पानी का छिड़काव कर दिया। चारों तरफ ठंडी ठंड फैली हुई। बाजी, अब्दुल रहमान भाई तो खुद रुकना चाह रहे थे। वो आयमा बाजी है ना, अपने अब्बे की तरह बड़ी असूलों वाली हैं। कहने लगी अब्बे ने पढ़ाई की इजाजत दी थी तो अपनी तालीम मुकम्मल करके आना। बेचारे अब्दुल रहमान भाई बड़ी मुश्किलों से राजी हुए हैं जाने के लिए। चल यहां से निकल, लगा दी ना नजर मेरी खुशियों को। क्या जरूरत थी मुझे ये सब कुछ बताने की। खैर जो भी है, कम से कम इसी बहाने अब्दुल रहमान और आयमा के बीच में दूरियां तो आई। बस अल्लाह ऐसे ही मेरी सुनता रहे और ये आयमा अकेली सड़ती मरती रहे, तड़पती रहे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह मेरी बाजी को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। जाना। आज दिल रोया बहुत यूं ही इतना सब कुछ होने के बाद मैं अभी तक तुम्हारे लिए किसी हूँ, यानी कोई थर्ड पर्सन जैसे कोई अजनबी शख्स। आंखों से खून भी बरसे, किसी की लगे ना तुझे कोई दुआ, तेरा दिल रोए। तुम चल रही हो ना मुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने के लिए? लगे सट तैनू
बीवी हूँ इसलिए तुम्हें रुखसत करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये मेरा वादा है, जब तुम वापस लौटोगे तो मैं जरूर लेने के लिए आऊंगी। और अगर मैं वापस ना लौटा तो मेरा काम तुम्हारी वापसी का इंतजार है, सो मैं करूंगी। तुम्हारा क्या काम है इसका फैसला तुम खुद करोगे। झूठे यार से दिल से खेल कर जो दिल पे वार करे, अल्लाह बचाए ऐसे गद्दार से। खुशियां भी रूठे तेरी। आयमा तो इस बात की गवाह हो कि मैं तुमसे और तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते थे। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बात करो। मैं इस रिश्ते के हक में नहीं था, तुम जानती हो ना। फिर भी जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी गई। अब यहाँ मुझे एक लड़की मिली है जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ पार्टनर हो सकती है। के वादे करके गैर कर दिया, जा बेवफा फिर हमने बैर कर लिया। ओ आबाद तू ना होगा मेरी तरह, तूने मेरे दिल में इतना जहर भर दिया। ना हो कोई साथी तेरा। मैंने अपनी सारी जिंदगी इंडिपेंडेंट गुजारी है, फिर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मुझे कदम कदम पर तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। पता नहीं ऐसा क्या जादू है तुम माँ। कुछ भी नहीं है मुझ में, ना कोई जादू, ना खूबी, ना कोई कमाल। दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी कतई कोई जरूरत नहीं है। मेरे होने या ना होने से ना उनको पहले कोई फर्क पड़ता था, ना हम। बल्कि यूं कह लो कि मेरे होने या ना होने से उनकी जिंदगी में कोई असर पड़ता ही नहीं। तो ये तो अच्छी बात हुई ना। इस हिसाब से देखे तो ना कोई तुम्हारा हुआ और ना तुम किसी के। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, सिर्फ मेरे हो। बेगम साहिबा, आयमा बीबी को पता नहीं क्या हो गया है, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, और मैं तो कह के थक गई हूँ। मेरी तो वो एक भी नहीं सुनती। शुक्र है अल्लाह का कि आप आ गए, वरना ही तो रात का खाना भी नहीं खाती। सुगरा, नया नया दुख है ना, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ही सब्र आएगा। ये डॉक्टर आयशा अंदर क्या कर रही हैं? आयमा बीबी को देखने आई हैं। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आप जरा आयमा को समझाएं, इस हालत में सारा सारा दिन भूखा रहना। मतलब? आपको आयमा ने कुछ नहीं बताया? आयमा अल्लाह के फजल करम से माँ बनने वाली है, और अब तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर भी खत्म होने वाला है। क्या आपने क्या कहा? आयमा माँ बनने वाली है? इसका मतलब है आयमा ने अब तक आपसे बात छुपा के रखी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बेगम साहिबा, मुझे भी नहीं पता था। अब आपको आयमा का बहुत ख्याल रखना है। आप बेफिक्र के खाने पीने का और मेडिसिन वगैरह का प्रॉपर आपने ख्याल रखिए। हाँ बिल्कुल बेफिक्र। आओ मैं आपको छोड़ दूँ, आइए।
अरे चच्ची आप? अरे बेटा जाग रही हो? वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। लेटी रहो लेटी रहो। आइए बैठिए ना। बेटा मैं तो बस ये पूछने के लिए आई थी कि क्या मैं इतनी गैर हूं कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी खुशी की खबर छुपाई। ऐसी कोई बात नहीं है चच्ची। जिस वक्त मुझे ये खबर मिली उस वक्त हम सब गम के पहाड़ तले दबे हुए थे। ऐसे में मैं कैसे बताती? चलो उसके बाद तो हालात डगर पे आ गए ना। फिर तो मुझे बताना चाहिए था ना। माफी चाहती हूँ, उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये खबर अब्दुल रहमान से भी छुपाई गई होगी। अब्दुल रहमान को मैंने नहीं बताया। चची मैं नहीं चाहती कि वो किसी भी चीज को जवाज बनाकर यहाँ रुक जाए। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चा उसकी पैरों की बेड़ियां बने। अरे बेटा ये तो अच्छा था ना। ऐसी हालत में औरत को माँ बाप से ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। जो उसका ख्याल रखे, उसके लाड उठाए, और एक तुम हो झल्ली। अभी मैं तुम्हारे चचा से कहती हूँ कि अब्दुल रहमान को इतला दें। अब इतना पढ़ लिख के उसने कोई सदर पाकिस्तान थोड़ी बन जाने। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं चची नहीं, आप प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि अब्दुल रहमान को कुछ पता चले, वरना वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ जाएगा, और वो तो वहां पढ़ाई के लिए गया है। मैं चाहती हूँ कि वो डिग्री लेकर ही वापस आए पाकिस्तान। बहुत जिद्दी हो। चलो खुश रहो, जो दिल चाहे कर। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं, अभी इस तरह सर मुंह लपेट के यहाँ बिस्तर में नहीं पड़े रहने दूंगी मैं तुम्हें। खाना लगवा रही हूं और फौरन आ जाओ। यहीं भिजवा देती। बच्चा खुश रहो। मानी, ये खबर सच है क्या? कौन सी खबर? वही बच्चे वाली। जिस पर तुम्हारी अम्मा खुशी से उछलती फिर रही हैं। शायद तुम आयमा के बच्चे की बात कर रही हो। ये आयमा कम थी क्या जी का जंजाल? जो अब बच्चे की भी आमद आमद है। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो इसलिए कि अब शहजादी के नखरों में इजाफा हो जाएगा। माँ जो बनने वाली है।
वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अरे इतनी बड़ी खबर सबसे छुपाए क्यों बैठी थी? ऐसे तो लोग दुनिया से अपना गुनाह छुपाते हैं। अरे कोई उससे पूछे तो कि वो अब्दुर्रहमान के बच्चे को इस दुनिया में लाना भी चाहती है या नहीं। बकवास को ज्यादा नहीं हो रही है? तुम तो गुस्सा ही हो जाते हो, मैं तो एक मासूमाना सवाल कर रही थी। यू आर टू मच। अच्छा सुनो, वैसे आयमा का बच्चा तुम्हें क्या बुलाएगा? मामू? बुरा मना क्या? माशाल्लाह। भाई हमसे अच्छे तो ये परिंदे हैं। आपको इनकी खुशियों का, दुखों का, जरूरतों का, तकलीफों का ख्याल तो रहता है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। ख्याल तुम्हारा मैं बहुत करती हूँ। कल तुम्हारे लिए घर में मीटिंग की है, इतने झूठ बोले हैं तुम्हारी शान में, अल्लाह माफ करे मुझे बस अब। हाँ भाई, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, हकीकत छुपाने में तो तुम माहिर हो। वो शेर तो तुमने सुना ही होगा, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। खैर, अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसकी। वो जानता था कि मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए उसने मेरी तन्हाई का इंतजाम भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ये बात तो है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा एहसान करने वाला है। वो जो कुछ आपसे लेता है ना, उससे कहीं ज्यादा लौटा देता है। बेशक। अब्दुर्रहमान से बात हुई? हाँ, कल ही बात हुई है। वो तो बहुत खुश हुआ होगा। ऐसा वैसा खुश, बहुत खफा हो रहा था। मुझे बोल रहा था कि पहले क्यों नहीं बताया मुझे। अब बताओ, जब वो यहाँ था मैं उसे कैसे बताती, वापस ही नहीं जाता वो। और वैसे भी बच्चे को जन्म मुझे देना है, अब वो अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पे क्या करेगा। भाई ऑनेस्टली मुझे तुम्हारी मुंतक समझ में नहीं आती। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है। अच्छा अब खैर छोड़ो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक ठाक है ना तो मेरे हल्के में थोड़ा सा चक्कर लगा लो, थोड़ा वक्त दे दो, चंद दिन की तो बात रह गई है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताओ क्या करना है, कल से मैं सारा वक्त दूंगी। ठीक है। जरा ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, घर चलता है। बाजी थोड़ी देर तो रुकेंगी ना, मैं जरा रजो से मिल लूं। हाँ हाँ हाँ, मिल ले भाई, अपनी सगी से जी भर के मिल ले। और अपनी बेटी को तो मैं आज कहीं नहीं जाने दूंगी। सारे खाने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं मैंने। रात का खाना खा के जाना। भाई मुझे भी तो मौका मिले, कुछ खिदमत करूं अपनी बेटी की, लाड उठाऊं। होती ना सफिया भाभी तो हथेली का छाला बनाकर रखती तुम्हें।
बिस्तर से उठने भी ना देती, महारानी बना के रखती। आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। आखिर आप अपनी हर बात मनवा ही लेती हैं। प्यार है बेटा तुम्हारा। अच्छा जरा मैं खाने के हालात देख लूं, बना या नहीं बना। मैं आती हूँ। चल भाई जहरा, मिल ले अपनी सगी से। तो मैं हेल्प करवा देती हूँ किचन में। नहीं बेटा, साहिबा यहाँ तशरीफ फरमाएं। तुम घर पे थी, कॉर्नर मीटिंग में क्यों नहीं आई? ये चिंदी चोरी वाले काम फौजिया परवीन बीए का कैलिबर नहीं है। ऐसे टके टके की औरतों के सामने जाकर इस तरह अपने दोस्त के लिए वोटों की भीख मांगना चौधरियों की बेटी को जेब नहीं देता। पूरी की पूरी बिरादरी मेरे अब्बा के एक इशारे पे वोट तो क्या अपनी जान देने पर भी राजी है। अरे मैं तो जहेज में इतने वोट लेकर आ गई हूँ कि ये गिरानी सारी उम्र भी सियासत करते रहे ना तो अपने फेवर में इतने वोट इकट्ठा नहीं कर सकते। बहरहाल मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि अब बच्चे की माँ बनने वाली हो, जरा घर पर टिक कर बैठा करो। जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें यहाँ डंप करके चला गया है तो अब तुम मेरे घर वाले को अपने पीछे लगाओ। उसे अपने पीछे लगाना होता तो तुम आज यहाँ ना होती। सच बात तो यह है कि मैं इन लोगों की मोहब्बत का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना तुम्हारा ये रवैया देखने के बाद मैं इस गली से भी ना गुजरूं। आयमा तुम कहाँ जा रही हो? फौजिया तुमने कुछ कहा है आयमा को? मैंने क्या कहना है, सारा मसला तो तुमने खराब किया है। इस हालत में भी बेचारी से तुम इलेक्शन के काम करवा रहे हो मानी। जबकि सारे वोट तो तुम्हें मेरी वजह से मिल रहे हैं, इसको क्यों ख्वार किया हुआ है? मानी मैं घर जा रही हूँ, घर जाके रेस्ट करूंगी और चाची से माजरत कर लेना मेरी तरफ से। ज़हरा भी यहीं पर, प्लीज उसे गाड़ी में भेज दो, मैं वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मैंने आयमा को सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व किया है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। अरे वाह, ये तो तुम बड़ा नेकी का काम कर रहे हो, मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? तो ये नेकी का मौका इसके शौहर को क्यों नहीं दिया तुमने? कहो ना खालू से कि फोन करें अब्दुर्रहमान को, बुलाएं यहाँ पर। और कहीं उससे कि अपना ढोल अपने गले में डालकर बजाए, हमारा पीछा छोड़ दे।
पारस जल्दी करो यार, देर हो रही है। क्यों चीख रहे हो? थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें पता है ना मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होता है। जल्दी करो, मुझसे संसार नहीं होता यार। आयमर भी वेट कर रहा होगा। आ रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? हाँ? चले? पारस तुम कुछ और पहन लो प्लीज। क्यों? अच्छी नहीं लग रही। वो असल में इस तरह के कपड़े मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ ना, तो ठीक से कैरी नहीं किए है ना। हाँ शायद इसीलिए। हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती। तुम जैसी हो वैसे ही अच्छी हो। मैं न जाने तुम्हें किस रूप में ढालने की कोशिश कर रहा था। तुम जल्दी से जाओ और कुछ और चेंज करके आ जाओ प्लीज, मैं वेट कर लूंगा। नहीं नहीं, हमें देर हो जाएगी। हमारा वेट कर रहा है। देर तो पहले ही हो चुकी है। अब जो बेहतर कर सकते हैं वो तो कर लें। तुम जल्दी से जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। Are you sure? Yeah, I'm sure. जाओ। Okay, just give me 5 minutes. मैं अभी आई। तब तक तुम मुझे याद करो, ठीक है? अब्दुल रहमान, हेलो। हाँ, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ। कैसी हो? जानती हूँ। क्या हुआ है? कैसा फोन किया? कोई मसला हुआ है क्या? क्यों? इससे पहले हमेशा कोई मसला होता था तो कॉल करता था तुम्हें? था ना मसला, अम्मी अब्बू को मुतमिन करना पड़ता था। तुम्हारा दिल चाहे ना चाहे तुम्हें फोन करना पड़ता था मुझे। मैं चाहूं ना चाहूं मुझे तुमसे बात करनी पड़ती थी। अब देखो, कुदरत ने वो मसला ही हल कर दिया है, तो फायदा उठाओ तुम। मैंने तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए फोन नहीं किया। सिर्फ ये बताना चाहता था कि पार्सल है जो 2-3 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। कुछ खरीदा है मैंने तुम्हारे लिए। क्या? एक और पार्सल? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जब से बाहर गए हो गिफ्ट्स भेज रहे हो। तुमने किसी गिफ्ट शॉप पे काम करना तो नहीं शुरू कर दिया? ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं जब भी पारस के लिए कुछ लेने जाता हूँ तो तुमने सोचा कि यहाँ से बहुत दूर पाकिस्तान में एक यतीम मजलूम बेचारी लड़की तुम्हारी तोहफों की भूखी है। अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो वो मर जाएगी, है ना? शायद तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। सो प्लीज अपना तरस, अपनी मेहरबानी अपने तक ही रखो।
मुझे रहम की नजर से देखने वाले बहुत लोग हैं और मैं सबको दिखाऊंगी कि आयमा अब्दुल गफ्फार टूटी है, बिखरी नहीं। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो अहमद का फोन था। गुस्सा हो रहा था कि देर हो गई है, अभी तक हाँ हाँ, तुम गाड़ी निकालो, मैं बस घर लॉक करती हूँ। चलो।